स्क्रीन। ओके, चलिए करें स्टार्ट। तो चलिए, आज हम जानने वाले हैं दूध के बारे में। ठीक है। मिल्क, जो कि बचपन से ही सबसे, मिल्क क्या है? देखिए, मिल्क है सबसे पहला फूड जो कि हम पैदा होने के बाद कंज्यूम करते हैं। ठीक है, माँ का दूध हम पीते हैं ना। तो फूड, ये जो मिल्क है ना, ये जो दूध है, वो ऐसी चीज है जो कि सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जाती है एज ए न्यूट्रिशन। बट आजकल का क्या सिनेरियो हो गया है कि आजकल ये जो दूध है ना, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं आ रहा। और हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों आजकल का हमारा जो दूध है वो सेफ क्यों नहीं है। हम क्यों नहीं इसे सेफली कंज्यूम कर सकते बिना किसी डाउट के। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग एक डेटा देखिए। पहले हम डेटा देखेंगे। ओके। डेटा क्या कहता है? डेटा मतलब कि वर्ल्ड में क्या सिनेरियो चल रहा है दूध का, पहले हम वो देखेंगे। चलिए, देखिए, अब मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग ये देखिए, ये जो मैं आपको रेड रेड से बना के दिखा रहा हूँ ना, ये है हमारा पंजाब। ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये हमारा पंजाब है। और नीचे देखो, इस साइड क्या लिखा है, ये देखो अभी मैं जहाँ बना रहा हूँ। दूध की क्वालिटी को ना स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। और ये जो कलर हमारे पंजाब में हुआ हुआ है ना, ये देखिए किधर स्टैंड करता है। 0 to 20, मतलब वर्स्ट क्वालिटी, सबसे बुरी क्वालिटी का मिल्क जो है वो कहाँ पे मिलता है? पंजाब जैसे शहरों में, गुजरात जैसे शहरों में, जम्मू एंड कश्मीर। तो अब देखिए कि कितने सारे, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, देखिए ये सभी स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, ये सभी स्टेट्स जो हैं, इनमें बहुत ही बुरी क्वालिटी का मिल्क मिलता है। ठीक है। उसके बाद डेटा क्या कहता है? जो इंडिया है ना, वो पूरे वर्ल्ड का 22% है, लेता है मिल्क प्रोडक्शन का। पूरे वर्ल्ड का 22%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पूरे दुनिया में 100 लीटर दूध बन रहा है। ठीक है, मोटा मोटा हम लगा लेते हैं कि पूरी दुनिया में 100 लीटर दूध बन रहा है। तो 22% कितना हुआ? मतलब उसमें से 100 लीटर में से 22 लीटर जो दूध है वो कहाँ से आ रहा है? सिर्फ इंडिया से आ रहा है। तो आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड के 22% जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो इंडिया से हो रही है। और इंडिया में कितने परसेंट दूध सेफ नहीं है? 70% जो है दूध सेफ नहीं है इंडिया में। ठीक है, अब ये दूध सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जो दूध है ना, वो आजकल हर एक घर में मिलता है। ठीक है, दूध तो हर एक घर में होता है। हम लोग मंगवाते हैं, या फिर हम लोग पैकेट वाला दूध लेके आते हैं, या फिर हम कईयों के घर में, मतलब हमने काउज रखी होती है, बफेलोज रखी होती है। ठीक है, तो दूध तो हर घर में कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि चाय तो हर कोई पीता है। सही बात है, चाय हर कोई पीता है ना। बट देखिए, अब दूध हर एक घर में कंज्यूम हो रहा है, तो दूध क्या है? ये $1 ट्रिलियन मार्केट है। ओके, लिखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आप सभी को। दूध जो है, ये जो मिल्क है ना, ये $1 ट्रिलियन मार्केट है। मतलब अगर कोई आज की डेट में इंसान दूध का धंधा कर रहा है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स का धंधा कर रहा है, उसका जो बिजनेस है वो बहुत बूम मारेगा। क्योंकि ये चीजें तो हर घर में कंज्यूम हो रही हैं और हर कोई इसे खरीद रहा है। और लिखो इस बात को, जो भी $1 ट्रिलियन मार्केट होगी, जो भी सबसे फेमस चीज होगी ना, उसको लोग नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको मिलावट मिलेगी ही मिलेगी। ये बात पक्की पक्की लिख लो। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस है, अगर कोई मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है किसी चीज की, तो डेफिनेटली 100% ये है कि उसमें मिलावट होगी। और उसमें 100% लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में लालच आ जाता है। सो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा।
अभी ये स्लाइड तो मैं अपने वेलनेस सेमिनार में भी बताता हूँ। ठीक है, जिन्होंने अटेंड किया उन्हें पता होगा। इस सेमिनार में क्या लिखा है ना, मैंने बताया था ना। दूध नहीं, जहर पीता है इंडिया। अब जहर कैसे पीता है? जहर वो ऐसे पीता है कि जो दूध की जो उत्पादन हो रही है, ठीक है, ये तो देखिए, ये तो बहुत पुराना डेटा है, अखबार में छपा हुआ है ये न्यूज़, और ये भी पुराना है। ये डेटा क्या कहता है कि दूध की जो उत्पादन हो रहा है ना, मतलब जो दूध बन रहा है नेचुरल, जो मतलब गायों से मतलब दूध हमें मिल रहा है, वो कितना है? 14 करोड़ लीटर। कितना है? 14 करोड़ लीटर। बस दूध की खपत कितनी हो रही है? इंडिया में कितने लोग दूध ले रहे हैं? 64 करोड़ लीटर। 64 करोड़। तो अभी कोई आप में से कोई बताओ कि बीच का ये जो 50 करोड़ लीटर है, ये कहाँ से आया? है किसी के पास जवाब? ये सारा का सारा मिलावट है। हमें नहीं पता कि दूध कैसे बन रहा है। हमें नहीं पता कि दूध में पानी मिलाया जा रहा है या फिर कौन सी चीज मिलाई जा रही है। और हमें यह भी नहीं पता, और वो चीज हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। और इसी की वजह से WHO ने कहा था कि 2025 तक ना बहुत सारे लोगों को कैंसर हो सकता है। और अभी तो 26 आ चुका है। ठीक है, हो चुका होगा ये तो। और ये देखिए, जो मैं बात कर रहा था, मिल्क ऑन कैंसर लिस्ट, मतलब इंडिया के मिल्क की क्वालिटी इतनी बुरी हो गई है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये चीज पूरे वर्ल्ड वाइड है। इतनी ज्यादा बुरी हो गई है कि लोगों को कैंसर होने का खतरा बढ़ रहा है। अब आप वो पूछोगे कि सर दूध से कैंसर का खतरा कैसे बढ़ेगा? पहली बात तो आप दूध पी नहीं रहे हो। ठीक है, आप दूध नहीं पी रहे। उसमें आपको नहीं पता कौन से डिटर्जेंट मिलाए जा रहे हैं। आपको नहीं पता उसमें कौन से एजेंट मिलाए जा रहे हैं। और वो जो है शरीर के अंदर जाके इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। और इन्फ्लामेशन ऑटोमेटिकली लीड्स टू कैंसर। सो इसीलिए हमें बेसिकली इस डिफरेंस को समझना होगा। अभी लोग जो हैं दूध के में मिलावट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैंने माना कि देखो, दूध तो हम खुद भी पीते हैं। ऑलराइट, दूध तो हम खुद भी पीते हैं। बट लोग फिर भी क्यों मिलावट कर रहे हैं जब वो खुद भी पीते हैं तो? ठीक है, एक सिंपल सिंपल सा ना फॉर्मूला लिख लो। अपनी कॉपी में एक सिंपल सिंपल का फॉर्मूला लिख लो। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जितनी ज्यादा किसी चीज की डिमांड होगी, आपको या फिर गवर्नमेंट को उस चीज को उतना ही सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा सप्लाई, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई को बढ़ाना होगा। अभी और जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की, जितना दूध नेचुरल बन रहा है ना, ना भाई, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर घर में दूध चाहिए, और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि मिलावट लोग कर रहे हैं। सो इसीलिए हमें इस चीज को समझना होगा। ये उनकी मजबूरी है, वो मजबूरी से कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कई लोग जानबूझ कर कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। बट एक पॉइंट ये भी है कि अगर डिमांड इतनी ज्यादा है तो हमें सप्लाई भी उतनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है। ये आप एनडीटीवी की न्यूज देख लीजिए। एनडीटीवी है ना, बहुत फेमस न्यूज चैनल। वो क्या कहता है कि दूध में डिटर्जेंट मिलाया जाता है, दूध में पेंट मिलाया जाता है। अभी लिखो, लिखो लिखो लिखो। दूध में डिटर्जेंट मिलाने का क्या काम है? दूध में डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं? जब हम दूध में डिटर्जेंट मिलाते हैं ना, दूध में तो छोड़ो, पानी की बात ले लो। दूध में जब हम डिटर्जेंट मिला देते हैं तो उससे झाग बनती है। ठीक है, दूध में डिटर्जेंट मिलाने से क्या होता है? उसमें झाग पैदा होती है। और उसके बाद दूध में पेंट मिलाने से क्या होता है? उसकी थिकनेस बढ़ती है। और ऐसे नहीं कि सीधा पेंट ही नहीं, बहुत प्रोसेस करके ये चीजें डाली जाती हैं ताकि आपको पता ही ना लगे कि वो चीज उसके अंदर है। पता लग गया? डिटर्जेंट किस लिए डालेंगे? ताकि उसमें झाग बन पाए। और पेंट किस लिए डालते हैं? ताकि उसमें जो है उसकी थिकनेस बढ़ पाए, वो गाढ़ा हो पाए। और हम देख के नहीं बता सकते ये चीजें। और दूध जो है ना, दूध हो गया या फिर डायरी प्रोडक्ट्स हो गए,
ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपके हार्ट डिजीज के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के लिए, और वगैरह वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सभी के लिए ये चीजें अफेक्ट करती हैं। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर दूध की क्वालिटी ही खराब होगी तो फिर आपको ये सभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। अभी सर ये दूध जो है, दूध की प्रोडक्शन बढ़ कैसे रही है, आप हमें ये बताओ। देखो अभी ना मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। 3 पॉइंट्स जो कि नॉर्मली लोग यूज करते हैं। ठीक है। सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट लिखो, हार्मोन इंजेक्शन। हार्मोन इंजेक्शन। हार्मोन कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। OXYTOCIN। OXYTOCIN लिखो। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि फीमेल्स के अंदर भी पाया जाता है और जो कि जानवरों के अंदर भी पाया जाता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ठीक है, ये प्रेगनेंसी के बाद जब जब कोई मदर होती है, वो जो मिल्क देती है, ठीक है, उस मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो फीमेल्स में मिल्क की प्रोडक्शन को हेल्प करता है। अब क्या होता है कि जो गाय होती है या फिर जो भैंस होती है, इनमें ना बहुत कम अमाउंट में होता है। ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, बहुत कम अमाउंट में होता है। और लोग क्या करते हैं, इसके ना इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन। उस इंजेक्शन को उठाएंगे, था, चल, सीधा उसके अंदर डाल देंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी बॉडी में ना, गाय की बॉडी में ऑक्सीटोसिन बनने लग जाएगा। बहुत हाई अमाउंट में बनने लग जाएगा। और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनेगा उतना ही ज्यादा गाय दूध देगी। ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखो एंटीबायोटिक्स, और एक थर्ड लिखो एंटी डिप्रेसेंट्स। सेकंड सेकंड कौन सा? एंटीबायोटिक्स। और थर्ड कौन सा? एंटी डिप्रेसेंट्स। अब मैंने आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए। जो जानवर होता है ना, जानवर, अगर कोई जानवर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में है ना, अगर कोई जानवर बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, तो वो अपने अफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। कभी नहीं। चाहे आप डॉग ले लो, चाहे आप भेड़िया ले लो, चाहे आप शेर ले लो, चाहे आप गाय ले लो, चाहे आप भैंस ले लो, कोई भी जानवर अगर वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, अगर वो डिप्रेशन कंडीशन में है, तो वो अपना नॉर्मल टास्क नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जो हमारे गाय भैंस होती है, उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। अब सर इन एंटीबायोटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स का काम क्या है? लिखो। जो एंटीबायोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स है ना, ये एक तो उसके मूड को स्विंग कर देते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि जो गाय है ना वो ज्यादा से ज्यादा सोए। सुनो सुनो सुनो, हेलो, सभी लोग इधर ध्यान से। ये जो एंटीबायोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स है ना, ये इंश्योर करते हैं कि जो गाय भैंस है वो ज्यादा से ज्यादा सोए, उसकी स्लीप बहुत बढ़िया हो। और गाय जितना ज्यादा सोएगी उतना मूड अच्छा होगा। ठीक है। और उतना ही ज्यादा बढ़िया वो दूध देगी, उतना ही ज्यादा वो दूध देगी। अभी, हाँ जी, आप में से बहुत लोग कहते हैं ना कि अब पता है चुआवा दूध लेके आने हैं। ठीक है। आपको पता है उसने टीका डाला हुआ है? आपको पता है कि वो जो खाद है वो नेचुरल है कि नहीं? नहीं पता। आप तो कहते हो कि हाँ जी साडी अक्खां ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਚੋਂਦਾ है, पर ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ टीके लाए ਉਹਨੂੰ ਉਹ। ठीक है। सो हमें इस चीज को समझना होगा। ठीक है। अच्छा, बीच में ये पंजाबी बोल चलेगा? ठीक है तो पंजाबी है। ओके, चलो, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लैक्टोस इंटॉलरेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लैक्टोस इंटॉलरेंस। अब ये लैक्टोस किस बला का नाम है? मैं पहले ही बताया था मैंने, मैं फिर से बता रहा हूं। दूध के अंदर ना, जो नॉर्मली दूध होता है, जो गाय भैंस दूध देती है, उसके अंदर नॉर्मली शुगर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं शुगर, सॉरी, लैक्टोस। जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोस।
जो दूध के अंदर नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, जो नेचुरल मिठास आता है, उसे हम कहते हैं लैक्टोस। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो लैक्टोस इंटॉलरेंस है इंडिया में, उन्हें लैक्टोस इंटॉलरेंस है, मतलब दूध से एलर्जी। लैक्टोस इंटॉलरेंस मतलब दूध से एलर्जी। मेरे साथ में ही मतलब बच्चे पढ़ते थे, तो उन्हें लैक्टोस इंटॉलरेंस था। कैसे? वो चाय तो पी लेते थे, पर दूध से उन्हें एलर्जी थी। मतलब मैं ये हैरान था सुन के कि यार, उसी दूध से तो चाय बन रही है, आप चाय पी रहे हो जितनी मर्जी, पर दूध आपको पच नहीं रहा। सो आपको इस बात को समझना होगा कि पूरे वर्ल्ड में ना बहुत सारे लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस है। वो लोग दूध को नहीं पचा पाते। वो लोग पनीर खा लेंगे, ठीक है, या फिर चीज खा लेंगे, बट उनसे दूध नहीं पचेगा। जिसकी वजह से क्या है, ऑटोमेटिकली हमारी बोन हेल्थ पे असर पड़ रहा है। बोन हेल्थ। अब यार आप लोग खुद ही मुझे एक बात बताओ, बचपन से, ठीक है, बचपन से हमें दूध क्या कह के पिलाया गया है कि बेटा दूध पी लो, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, बेटा दूध पी लो, दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, यही कह के कराया गया ना, बेटा दूध पी लो, ताकत मिलेगी। अभी जिस दूध में आपको कैल्शियम मिलना था, जिस दूध में आपको विटामिन डी मिलना था, उसमें आपको क्या मिल रहा है? उसमें डिटर्जेंट मिल रहा है। ठीक है, कौन सा विटामिन? विटामिन डिटर्जेंट, विटामिन पेंट। ओके। तो आपको ये विटामिन मिल रहे हैं उसके अंदर। चाहिए क्या था? हमें कैल्शियम चाहिए था, चाहिए था हमें विटामिन डी। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं हवा में बातें नहीं फेंक रहा। आप लोग रिसर्च पढ़ लेना, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इन रिसर्च में डॉक्टरों ने खुद बताया है। और आप लोग तो यार न्यूज भी देखते हो, न्यूज में कितनी बारी आ चुका है कि दूध में मिलावट हो रही है। जो सरकार है वो छापे मारती है इधर उधर जाकर, पता नहीं वो लोग कैसे मतलब दो तीन चीजें घुमाते हैं और वो दूध बन जाता है, जबकि उसमें 1% भी दूध नहीं होता। 1% भी। दो तीन चीजें मिक्स करेंगे, वो दूध जैसे बन जाएगा, डिट्टो दूध जैसा। आप देख के ना फर्क नहीं बता सकते कि कौन सा असली दूध है, कौन सा नकली दूध है। तो इतनी ज्यादा मिलावट हो रही है। एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिखो। जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद जब 6 मंथ तक, 6 मंथ तक जो माँ का दूध होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, माँ के दूध में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज्यादा। मतलब उसमें हद से ज्यादा प्रोटीन होगा, हद से ज्यादा विटामिन होंगे, बहुत बढ़ के। मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब भगवान ने इतने बढ़िया क्रिएशन किया है। माँ के दूध में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। और आपको उसकी जरूरत कब तक है? 6 मंथ तक। 6 महीने तक हमें उस दूध की जरूरत है, वो हमें लेना ही लेना है। उसके बाद से कोशिश कीजिए कि आपको मिल्क की कंजम्पशन को कम कर देना है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना। ओके। अब देखिए, चलो 6 मिनट के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। अभी आप लोग मेरे से पूछेंगे कि सर क्या दूध हमारे लिए इतना बुरा है? अब देखो यार, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी, मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता। ना आप कर सकते हो, ना मैं कर सकता हूं। हाँ, हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि आप दूध बहुत ज्यादा अगर पीते हो ना, तो उसको थोड़ा सा कम कर दो। दिन में 1 गिलास हो गया, मैक्स टू मैक्स 2 गिलास। ठीक है, जितना हो सके कम कर लो, ज्यादा मत करो उसे, कम कर लो। एंड उसके बाद अगर दूध पीना भी है ना, तो लिखो लिखो लिखो, उसके अंदर जितना हो सके स्पाइसेस एंड हर्ब्स ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल हल्दी वाला दूध हो गया, फॉर एग्जाम्पल बेसन वाला दूध हो गया। ठीक है, दूध के अंदर इलायची डाल ली, दूध के अंदर सौंफ डाल ली। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल दूध नहीं पीना। अगर दूध के अंदर ये वाली चीजें आप डाल दोगे ना, इलायची हो गई, लौंग हो गई, ठीक है, अपना और क्या होता है, ये हल्दी हो गई, ठीक है, तो ये आपके एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। आपका वो दूध हेल्दी बन जाएगा, थोड़ा सा। पूरा तो मैं गारंटी नहीं लेता कभी भी। वो दूध थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी बन जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको दूध पीना भी है, तो ऐसे पीजिए, कुछ ना कुछ ऐड करके पीजिए। चाय नहीं ऐड करनी, ना ना ना।
चाय नहीं ऐड करनी उसमें। आप बोलोगे सर ने बोला था कि सिंपल दूध नहीं पीना, तो चलो चाय बना के पी लेते हैं। नहीं, चाय नहीं। वो मैंने डिटेल में बताया था मिल्क वाले सेशन में कि चाय और जो हमारा दूध है उसका क्या रिलेशन है, और ये क्यों आपस में मेल नहीं खाते। ऑलराइट, इस बात को समझे आप कि आपको दूध की क्वालिटी आप नहीं मैटर कर सकते। और हाँ, बहुत लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि हम लोग पैकेट वाला दूध लेके आते हैं। पैकेट वाला दूध, भाई पैकेट वाले दूध से आपको क्या मतलब है? आपको पता है उसका पैकेट वाले दूध का मतलब क्या है? जो पैकेट वाला दूध है ना, कंपनी खुद नहीं बनाती। ये अमूल हो गया, वेरका हो गया, इन्होंने कोई अपनी गाय नहीं रखी, गाय भैंस नहीं रखी। ये लोग किसानों से ही दूध लेते हैं। वहां से दूध उठाएंगे, पैकेट में डालेंगे, सील बंद करेंगे, चलो जी डिलीवर। ये कोई अलग दूध नहीं बेचते, ये भी वहीं से ही खरीदते हैं, किसानों से ही खरीदते हैं। बस पैकेट में बंद करेंगे और चलो जी। सो इसीलिए आपको अवेयरनेस करनी है। एक एक टर्म लिख लो, काउ इज इक्वल टू मिल्क मशीन। हमारी आजकल की वर्ल्ड पता कैसे है? बेचारी गायों को ना दूध की मशीन मान लिया गया है। काउ इज इक्वल टू मिल्क मशीन, मतलब दूध देने की मशीन मान लिया गया है। उन्हें इतना ज्यादा मतलब उनको भी नहीं पता कि उन्हें लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इस शेकमेट के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए, हमारे शेकमेट के लिए। देखिए हमारी जो हर्बल लाइफ कंपनी है ना, वो हर स्टेट में जाकर ये देखती है कि यार आखिरकार यहाँ के बंदों को चाहिए क्या। शेकमेट पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। ओके, अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता शेकमेट। स्पेशली हर्बल लाइफ कंपनी को इंडिया में शेकमेट को लॉन्च करना पड़ा। फिर से सुनो, इंडिया में लॉन्च करना पड़ा, उन्हें मजबूरन करना पड़ा। क्योंकि क्यों? उन्हें पता है कि इंडिया की जो दूध की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है, बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए कंपनी ने शेकमेट को लॉन्च किया। शेकमेट अब क्या है? देखिए शेकमेट एक परफेक्ट फॉर्मूला है आपके दूध की रिप्लेसमेंट के लिए। इसमें आपको सोया मिल्क प्लस स्किम्ड मिल्क दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, जिससे या इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, जिससे इसमें आपको विटामिन डी भी मिलेगा, जिससे इसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको विटामिन डी भी मिलेगा, इसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा। और बहुत इजी है, पाउडर्ड फॉर्म में आता है। आप लोग डब्बे से निकाल कर आप लोग दो पानी में डालिए, घोलकर पी जाइए। बहुत सिंपल है। अगर आपके बच्चों को, अगर आप शेक नहीं भी देना चाहते हैं ना, वैसे तो आप दो, मतलब बहुत टेस्टी लगता है उनको, पर शेक नहीं भी देना चाहते ना, शेक मेट घोल के दे दो उनको, बहुत टेस्टी लगेगा। क्योंकि ये सोया मिल्क है और इसका टेस्ट ही बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। और उसके उसके बाद जो आपका शेकमेट है ना, शेकमेट में सबसे खास बात क्या है? ओके, लिखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं शेकमेट के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर 1/3 ऑफ लैक्टोज प्रेजेंट होती है। जो मैंने आपको क्या बताया, लैक्टोज क्या होती है? जो शुगर मिल्क के अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें 1/3 मतलब नेचुरल जो लैक्टोज प्रेजेंट होती है ना, उसकी 1/3 हिस्सा इसके अंदर होता है। मतलब ये ज्यादा मीठा भी नहीं है। उसके बाद इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जो शेक के अंदर आप येलो येलो देख पाते हो ना, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वेट सेकेंड। हाँ, इस स्लाइड में आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पता लगेगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो इस साइड, इधर 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 जूम करके देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ रेड रेड, ये क्या लिखा है इधर? GI, लो GI। लो GI का मतलब क्या है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब इसे लेने से आपकी शुगर इतनी ज्यादा राइस नहीं होती। इसके एक स्कूप में आपको 10 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। लिखो लिखो लिखो, इसके एक स्कूप में आपको 10 ग्राम्स तक हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। और अगर आप इस शेकमेट को हमारे शेक के साथ ऐड कर लोगे, बस, जिसे हम कहते हैं ना सोने पे सुहागा, बस वो सेम चीज ले लो, ये सोने पे सुहागा हो गया। अगर आप शेकमेट को शेक के साथ कंबाइन कर दोगे, तो इन दोनों में जो फाइबर है, इन दोनों में प्रोटीन है, इन दोनों के जितने भी विटामिन या मिनरल्स है,
वो सभी आपस में मिल जाएंगे और आपको बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल जाएगा आपको सुबह का। और ये सब पॉइंट्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और हाइजीन, सबसे बड़ी बात है हाइजीन। हमारा ये जो शेकमेट है ना, पॉइंट्स वालों, कॉपी वालों, लिखो लिखो, आपका पेन रुकना चाहिए। हमारा ये जो शेकमेट है ना, वो 195, 195, 195 टेस्ट के बाद आता है आपके घर में। 195 टेस्ट के बाद टोटल। ठीक है, कितने? 195। टोटल 195 बारी इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है कि ये सही है कि नहीं, इसमें सभी अमाउंट्स प्रॉपरली है कि नहीं। ठीक है, इसकी हाइजीन चेक की जाती है। उसके बाद जाके ये आपके घर में आता है, ये आपके घर में डिलीवर होता है। ठीक है। और ये तो चलो, ये तो आपको शेक के पीछे ही पता लग जाएगा। ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए 2 चम्मच आप शेक में डाल रहे हो और 3 चम्मच आप शेक डाल रहे हो, तो आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा? 19 ग्राम। बट अगर आप पूरा बनाते हो, ठीक है, 2 चम्मच शेक में, 3 चम्मच हमारे शेक के, 2 चम्मच हमारे प्रोटीन के, तो टोटल हमारा 30 ग्राम, 30 ग्राम का आपका ये ब्रेकफास्ट बन जाएगा सुबह का। कितने का? 30 ग्राम का ब्रेकफास्ट बन जाएगा आपका। ओके। सो अभी, वेट अ सेकेंड। ओके। हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? ओके। तो बस, हाँ, मैं आपको बस लास्ट में इतना ही बताना चाहता था कि लोग कहते हैं ना कि चलो दूध पिया करो, दूध पिया करो। यार ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, दूध पिया करो। बट दूध जो हम पी रहे हैं, क्या वो एक्चुअली सेफ है? क्या वो हमारी सेहत को एक्चुअल में फायदा पहुंचा रहा है, या वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या हमारा जो दूध है वो हमारी हड्डियां स्ट्रांग कर रहा है, या फिर हमारा वो जो दूध है वो कैंसर कर रहा है? तो इस फर्क को समझो। और आज मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों हम कहते हैं कि दूध को आप जितना हो सके कम कंज्यूम कीजिए। वो क्यों इतना ज्यादा अनहेल्दी है? क्योंकि बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। तो आपको, अगर हो सके तो दूध की कंजम्पशन को बिल्कुल बंद कर दीजिए एंड शेकमेट लीजिए। ठीक है, जितना हो सके, अगर अगर आप कर सकते हो तो शेकमेट जितना मर्जी पीजिए। क्योंकि शेकमेट में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो कि आपकी बॉडी को नुकसान करे। ठीक है, अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो इसीलिए शेकमेट को आप जितना मर्जी पीजिए खुला, कोई चक्कर नहीं है। और अगर आपको दूध पीना भी है, तो मैंने आपको क्या बताया, दूध में या तो डाइनोशेक ऐड कर लो। ठीक है, डाइनोशेक की अच्छी सी ग्रैपिंग कर दीजिए। या तो डाइनोशेक ऐड कर लो दूध में। एटलीस्ट यार, डायनोशेक के उसमें क्वालिटी तो होगी, उसमें फायदे तो मिलेंगे डायनोशेक के। डायनोशेक ऐड कर लो, या फिर शेकमेट में डायनोशेक ऐड कर लो। और या फिर हल्दी डाल लो, उसमें आप सौंफ वगैरह डाल लो। ठीक है, बेसन डाल लो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे डालो कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाए, दूध, सिंपल दूध के अलावा। ओके। तो एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दी आज के सेशन के लिए। आई होप कि आप सबको दूध